हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और साइड बाय साइड हम क्या करेंगे, पहले तो थ्योरी की रिवीजन करेंगे जितनी भी केमिस्ट्री और फिजिक्स की है, और उसके बाद न्यूमेरिकल पार्ट करेंगे। ठीक है, बिकॉज थ्योरी थोड़ी इंपॉर्टेंट है तो वो क्वेश्चंस पहले लेके आऊंगे और बाद में न्यूमेरिकल्स वाले। तो पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर है +2 फिजिक्स का, हम उसके क्वेश्चंस देखते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए थे और इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन वही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीधा पता लग रहा है कि दो चीज़ों से बना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड मिलकर क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ये जो वेव आती है इसकी स्पीड कितनी होती है, इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, आप सबको पता है स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ होती है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है जी। तो जब दोनों ही राइट एंगल पे बनते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, और स्पीड ऑफ लाइट से कोई वेव आती है, उसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, टू एप्लीकेशन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन। अब जो इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं वो कहाँ काम आती हैं, उसके दो एप्लीकेशंस बतानी है। तो जो इंफ्रारेड रेज होती है वो किस काम आती है, इंफ्रारेड रेज आप सबको पता है, हमारे सन है जो, वो क्या करता है, हमारे अर्थ को वार्म रखता है। जैसे कि सर्दियां होती हैं, हम धूप सेकते हैं, ठीक है, वैसे ही जैसे हमारा ये अर्थ है, तो जो इंफ्रारेड रेज है हमारे अर्थ को क्या रखती है, उसकी लेयर को वार्म रखती है, और अर्थ पे जो लाइफ की सेटलमेंट है वो सही रहती है। और सेकेंड एप्लीकेशन ये कहाँ यूज होती है, सोलर वाटर हीटर्स एंड कुकर में, जो सोलर लाइट मिलती है हमें सन से। ठीक है, ये सब चीज़ों से रिलेटेड है ये। नाउ कम्स अरेंज करना उनको इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी में। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, गामा रेज की, एक्स रेज की, या अल्ट्रावायलेट। तो हमें सबको पता है कि सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर किसकी होती है, गामा रेज की होती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी हुई, गामा की, उससे कम एक्स रेज की, और सबसे कम होती है अल्ट्रावायलेट रेज की। ठीक है जी। अगला आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अभी हमने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को मिलकर जो वेव्स बनती हैं राइट एंगल पर, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। अब उसकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है। जब बड़े क्वेश्चन में आएगा तो 4-5 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है, छोटे में आएगा तो 2 से 3 इनफ है। पहला तो ये ट्रांसवर्स होती है नेचर में, फिर इनको क्या करने में, प्रोपोगेट करने में कोई भी मीडियम नहीं चाहिए, मतलब मूव करने के लिए इनको कोई मीडियम नहीं चाहिए। फिर आती है एप्लीकेशंस ऑफ एक्स रेज। एक्स रेज आप सबको पता है कौन सी होती है, तो वो कहाँ काम आती है, एक्स रे आप सबको पता है डॉक्टर्स वगैरह यूज़ करते हैं, आपकी सर्जरीज वगैरह जब देखनी हो, कोई फ्रैक्चर हुआ है तो डॉक्टर कहता है ना आपको एक्स रे निकालना है। तो आपका कोई ऑर्गन है जिसमें डिसीज है, वो खराब हो चुका है आपका वो ऑर्गन, उसके लिए आप एक्सरे करते हो, तभी आपको पता लगता है कि एक्चुअल में किस बॉडी पार्ट में आपके प्रॉब्लम है। फिर सेकेंड, दीज आर यूज फॉर डिटेक्टिंग एक्सप्लोजिव गोल्ड एक्सेट्रा बाय कस्टम डिपार्टमेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, डिक्रीजिंग वेवलेंथ। सबसे कम वेवलेंथ किसकी है, देखो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी गामा रेज की है, और सबसे कम वेवलेंथ किसकी है, गामा की है। याद रखना, जो गामा रेज है उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा कम है और फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, माइक्रोवेव्स की। फिर आते हैं यूवी रेज की तरफ। अल्ट्रावायलेट रेज आप सबको पता है सन से आपको मिलती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, है ना। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस किस काम आती हैं, यूवी रेज किस काम आती हैं, ये आप सबको पता है। इट इज यूज टू मेक द ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया। जो आपका पीने वाला पानी है उसको बैक्टीरिया से फ्री रखता है। और जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है, इट इज़ यूज टू डिटेक्ट द फिंगरप्रिंट्स। आपके फिंगरप्रिंट्स जब लेते हैं वो डिटेक्ट करते हैं कि किस पर्सन का फिंगरप्रिंट है, तो वो क्या होता है, अल्ट्रावायलेट रेज होती है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्यों बोलते हो, क्योंकि वो दो चीज़ों से बना है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्बिनेशन से, इसलिए आप उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करनी है, सबसे ज़्यादा किसकी थी, गामा रेज की। अब इसमें गामा तो है नहीं, तो सब उसके बाद किसकी होती है, विजिबल लाइट की। ठीक है, फिर इंफ्रारेड आता है और रेडियो वेव की सबसे ज़्यादा कम होती है। फिर इंफ्रारेड रेज की आप कोई एप्लीकेशन दोगे, ठीक है जी, जैसे आपने ऊपर दी थी इंफ्रारेड रेडिएशंस की, वैसे एप्लीकेशंस ऑलरेडी हो चुकी है, आप सेकंड क्वेश्चन में देख सकते हो, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हो या ऊपर वाला लिख सकते हो, ये वेदर फोरकास्टिंग वाला थोड़ा ईजी है, आप ये ले लो।
फिर उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन पूछा, कैन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बी डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, कि क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट हो सकती है, मूव कर सकती है? नहीं कर सकती। क्यों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन नॉट बी डिफ्लेक्टेड, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सिर्फ उन फील्ड को डिफ्लेक्ट करती है जिसमें चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में तो कोई चार्ज ही नहीं होता। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें सिर्फ चार्ज पार्टिकल ही होने चाहिए, पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें कोई चार्ज पार्टिकल है ही नहीं, इसलिए वो डिफ्लेक्ट करेगा ही नहीं। ठीक है जी। फिर सेकंड क्वेश्चन भी सेम है, वाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन नॉट बी डिफ्लेक्टेड, वो इसलिए नहीं डिफ्लेक्ट कर सकते क्योंकि उनमें चार्ज होता। उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया, ऊपर पूछा है कि मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट क्यों नहीं करता, क्योंकि मैग्नेटिक को में चार्ज होना चाहिए बट उसमें इलेक्ट्रिक में चार्ज है नहीं। और इसने फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्यों नहीं डिफ्लेक्ट होते, क्योंकि उन वेव में क्या होता है, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में कोई चार्ज नहीं होता। फिर आ जाते हैं एप्लीकेशंस ऑफ गामा रेज। गामा रेज की एप्लीकेशंस आप दो दो तीन तीन एप्लीकेशंस करके जा सकते हो, बिकॉज इस चैप्टर में से थ्योरी आएगी और सीधे क्वेश्चन एप्लीकेशंस के ही आते हैं। सभी रेज के एक एक आपको पता होने चाहिए, कईयों के तो बिल्कुल ही सेम है। दीज आर यूज टू गेट द इन्फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ अटोमिक न्यूक्लियर। गामा रेज आप सबको पता है अटोमिक न्यूक्लियर में काम आती है। ठीक है। फिर उसके बाद जो कैंसर की डिटेक्शन होती है, आपको जैसे कैंसर होता है, कईयों को प्रॉब्लम होती है तो उसको डिटेक्ट करने में काम आती है, ट्यूमर्स वगैरह हो जाते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं इसको। अब उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि कौन सा ऐसा रेडिएशन है जिससे हम ऑब्जेक्ट देख सकते हैं या हम फोटोग्राफ ले सकते हैं जब फॉग हो, मतलब धुंध पड़ी हो तब फोटोग्राफ ले सकते हैं। कौन सी ऐसी रेज है? इंफ्रा रेड रेज होती है। जैसे आप फोटोग्राफर्स वगैरह को देखा होगा कि आपकी फ़ोटो इतनी, जैसे स्नोफॉल में आप फ़ोटो खिंचा रहे हो, वहाँ पे इतनी स्नो होती है, फ़ोटो सही से नहीं आती अगर आप अपने फ़ोन के कैमरा से खींचोगे, बट अगर आप फोटोग्राफर के कैमरा से खींचोगे तो बहुत अच्छी आएगी क्योंकि उसमें इंफ्रारेड रेज होती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन 15, विच फिजिकल क्वांटिटी हैज़ द सेम वैल्यू फॉर वेव बिलोंगिंग टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू हमेशा सेम रहती है वेव्स के लिए, जो डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में होती है। जितनी भी वेव्स हैं, इंफ्रारेड रेज है, अल्ट्रावायलेंट रेज है, गामा रेज है, सबके लिए एक ही चीज़ यूज़ होती है, वो क्या होती है? वेलोसिटी। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि अगर अर्थ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं होगा, वहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं होगा, तो जो एवरेज सरफेस टेम्परेचर है उसका ज़्यादा होगा या कम होगा? देखो, जब एटमॉस्फेयर है ही नहीं तो वहाँ पे कोई ग्रीन हाउस इफेक्ट ही नहीं होगा। जब हमें हीट मिलेगी ही नहीं दिन में, ठीक है, और रात को कोल्ड नहीं होगा, तो क्या होगा? उसमें पूरी तरह जो है क्या, हीट रिसीव्ड बाय द अर्थ ड्यूरिंग डे टाइम कंप्लीटली ख़त्म हो जाएगी, और नाइट में एवरेज सरफेस टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो वही सेम क्वेश्चन है कि किसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, किसकी शॉर्टेस्ट है। आपको सबको पता होना चाहिए कि शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव की होती है और लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट अल्ट्रावायलेंट रेज की होती है। फिर उसके बाद उन्होंने मतलब ऑप्शन दिए, तो आपको इसमें से पता होना चाहिए कि किसका शॉर्टेस्ट होता है, क्योंकि ऑप्शन चेंज होके आ सकते हैं। फिर ये सारे क्वेश्चंस वही चलेंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन आता है एक डिस्प्लेसमेंट करंट का। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है? वो करंट जो किस चीज़ से रिलेटेड होता है? विद द चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद द टाइम इन द स्पेस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। तो आप सबको पता है डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है? वो करंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड आप सबको पता है क्या होती है? जब एक सरफेस में से बहुत फील्ड लाइंस जाती हैं, क्रॉस करती हैं उस सरफेस को, उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। कि कितना टाइम वो लेती है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेस क्या होता है? अपनी जगह से दूसरी जगह पे जाना, वही चीज़ उसने बोली डिस्प्लेसमेंट। और यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। फिर नेक्स्ट उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, और ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है, ड्रॉ द शेप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की आप ये शेप बना दोगे, ये सिंपल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, 27th क्वेश्चन, कौन सा साइंटिस्ट था जिसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिटेक्ट की थी? किसको पता लगा था सबसे पहले? हर्ट्ज को, HR हर्ट्ज। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है नेचर में? ये इसकी प्रॉपर्टी में पढ़ा था हमने, ट्रांसवर्स होती है नेचर में। और ये प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस तो आप ऊपर कर चुके हो शॉर्ट क्वेश्चन में, तो उसमें से आप देख सकते हो ये सारे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, सबकी प्रॉपर्टीज सेम है। सबकी प्रॉपर्टी में एक कॉमन चीज़ है, वो है स्पीड।
ठीक है जी, कि सारी लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी हमने पढ़ लिया, उसकी 4 प्रॉपर्टीज, कोई भी 4 प्रॉपर्टीज आप लिख सकते हो ये इनमें से। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये एक्सरेज, माइक्रोवेव्स, ये सब आप कर चुके हो ऊपर। यहाँ पे एक एक दो दो प्रॉपर्टीज इसकी लर्न कर लेना, वही इंपॉर्टेंट है। और एक्सरेज फिर से इंपॉर्टेंट, वही क्वेश्चन आ रहा है। फिर लास्ट में माइक्रोवेव्स रेडार में क्यों यूज़ किया जाता है? रेडार में इसलिए यूज़ किया जाता है, रेडार आप सबको पता होगा, जैसे सोनार, रेडार आपने पढ़ा होगा, वो क्या होते हैं, जो अंडर वाटर शिप्स होती हैं ना, तो उसको सिग्नल्स देने में काम आते हैं। सबमरीन्स वगैरह होती हैं, तो उसमें से सिग्नल पता लग जाता है, उसको रास्ता पता लग जाता है कि आगे कोई पहाड़ या ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, ठीक है। यूवी रेज भी आपने कर लिया। अब रेशो देनी है वेलोसिटी ऑफ लाइट जिसकी वेवलेंथ 4000 है और 6000 है वैक्यूम में, तो उसकी रेशो कितनी होगी? 1:1, क्योंकि जो वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की हमेशा सेम रहती है, वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होती। अभी आपने क्वेश्चन पढ़ा था कि कौन सी चीज़ है जो हमेशा सेम रहती है सभी वेव्स के लिए, तो इसका सीधा सा आंसर है वेलोसिटी। और ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, चाहे आपको कोई भी रेशो आ जाए, हमेशा रेशो सेम ही रहेगी 1:1, क्योंकि सब में क्या है, वेलोसिटी हमेशा सेम रहती है, वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होती। So I hope today's video is useful for you. Thank you very much and please don't forget to like and subscribe my channel.